हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने मीन खत्म कर दिया। मीन की अलग अलग मेथड पढ़ी। शुरुआत में डायरेक्ट मेथड, देन आफ्टर एज्यूम्ड मीन मेथड, देन आफ्टर हमने स्टेप डेविएशन के सम गिने। उसके अंदर एक वैरायटी वाला सम था मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उसको भी गिना। और एक और सम था जिसके अंदर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी नहीं थी। हमको जो भी क्लास दिया गया था वो कंटिन्यूअस क्लास नहीं था, उसको हमने सबसे पहले कंटिन्यूअस किया, उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद के सम आई होप सबने सॉल्व किए होंगे। अब आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमें मोड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। मोड एक ऐसा हमारा टॉपिक रहेगा जिसके अंदर आपको कोई टेबुलर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट वो सम सॉल्व करना है सीधे फॉर्मूला से। लेकिन आपको उसके लिए जो डेटा है वो डेटा बनाना आना चाहिए। अगर आप डेटा बनाना सीख जाते हो तो आप आसानी से वो चीज कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मोड का फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला से शुरुआत करूंगा। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। क्लियर? हमारा जो मोड का फॉर्मूला है वो मोड के फॉर्मूला के अंदर हमें इतनी चीजें चाहिए जो हमारे डेटा में होती है, सिर्फ हमें उसको ढूंढना है। ठीक है, हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट लगा होगा, मैंने मीन के जितने भी सम पढ़ा है उसके अंदर मैंने सारे के सारे वर्टिकल कॉलम बनाए थे, उसके अंदर हमने डेटा फिल किया था, उसको कैलकुलेट किया था। बट यहाँ पे हमने जो फॉर्म आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, यानी कि जो भी क्वेश्चन वाला फॉर्म है वही फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके पीछे का एक रीजन है कि आपको क्वेश्चन के ऊपर से ही डेटा आइडेंटिफाई करना है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे कोई नई कॉलम बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी चीज दी हुई है उसके अंदर हम कौन कौन चीजें की जरूरत हमें पढ़ने वाली है उसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले मुझे एल की जरूरत पड़ने वाली है, पहला सम है इसलिए मैं सारा डेटा लिखवा रहा हूं। उसके बाद आपको डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी रहेगी। देन आफ्टर आपको चाहिए एक F1, आपको दूसरा F0 भी चाहिए, आपको F2 भी चाहिए, साथ में आपको C। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में C की जगह पे कहीं कहीं पे H भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप H का यूज कर सकते हो, चाहे आप C का यूज करो। क्लास लाइन थे वो किस तरीके से ढूंढा जाता है मैंने आपको सिखाया था। हायर लिमिट जो होती है माइनस लोअर लिमिट अगर हम करते हैं, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो भी हम लोग मिल जाएगा ना। L जो है, F1 जो है, F0 जो है, F2 जो है और H है, ये डेटा अगर मेरे पास होता है तो हम आसानी से इसका आंसर लिख पाते हैं। दूसरी बात, जब भी कभी आपको बोर्ड के अंदर ये सम पूछे जाते हैं तब एक चीज का आप लोग को ख्याल रखना है कि आपको इसके ऊपर से डेटा तो मिल जाता है, लेकिन आपको सबसे पहले ये डेटा दिखाना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपको डेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हो। रेडी? आप डायरेक्ट इसके अंदर डेटा नहीं दिखा सकते हो। मैं आपको इसके अंदर डेटा लिख के सिखाऊंगा, बट आपको उसको अलग से यहाँ पे लिखना रहेगा और उसके बाद आप उसकी फॉर्मूला में वैल्यू रख पाओगे। बराबर? कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले देख लो, आपको दो चीजें दी गई होगी, एक क्लास होगा आपका और एक आपका फ्रीक्वेंसी का टेबल होगा। मतलब कि आपके पास एक xi होगा और एक fi होगा, जैसे हर वक्त दिया जाता है। बराबर? अब चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसी हो चाहे अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल केसेस के अंदर आपके 10th के सिलेबस तक आपको डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसी दी गई है। बराबर? तो यहाँ पे तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए 5 to 15, 10 का बंच, 15 to 25, 10 का बंच, यानी कि 10 10 प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसके रिलेटेड उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग नीचे बताई गई। ठीक है ना? अब इस फ्रीक्वेंसी के अंदर, इसको भूल जाइए, ये जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा नंबर भाई मुझे दिख रहा है 23। कौन सा नंबर दिख रहा है? 23। तो आप लोगों को नंबर याद रखने हुए हम जैसे लिखते हैं 1 2 3 स्टार्ट करते हैं 0 से, इस तरफ आते हैं -1। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर है? 1 0 एंड 2, यानी कितने नंबर है मेरे पास? क्लियर? तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो मेरा क्या होगा? 1, यानी कि ये होगा मेरा F1। F1 से आगे कौन होता है? 0, तो ये होगा मेरा F2, माफ कीजिए F0। क्लियर? इस तरफ वाला होगा मेरा F2, यानी ये होगा F2। सिंपल नॉर्मल डेटा हो गया। फिर से एक बार क्या करना है, आपको जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई है उस फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। जैसे कि मेरे पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 23 जो है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, वो मेरा F1 रहेगा। उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी मेरा F0 रहेगा, उसके एग्जैक्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी मेरा F2 रहेगा। या मैं आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर सपोज सबसे बड़ा नंबर मेरा फर्स्ट या सबसे बड़ा नंबर मेरा लास्ट आया तो क्या? ऐसा आपको क्वेश्चन हो रहा होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट आया तो मुझे F0 नहीं मिलेगा और लास्ट आया तो मुझे F2 नहीं मिलेगा। तो ये चीज भी दिमाग में डाल दो, कभी भी सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी आपको फर्स्ट या तो लास्ट नहीं दिया जाएगा, स्पेशली मोड के सम के अंदर।
ठीक है, तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए ना। सेकंड थिंग, चलो F1, F0 और F2 तीनों मिलके, तो सबसे पहले उसको हम इंडिकेट कर देते हैं। F1 मेरे पास बताया गया है, कितना मिला मुझे? F1 मिला 23 ना, F0 मिला 21, F2 मिला 14। क्लास लाइन भी डायरेक्ट लिख सकते हो आप, 15 माइनस 5 10, वो तो मैंने आपको मीन में ही सिखा दिया था। h की वैल्यू तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे ना। L मींस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब किसकी? आपने जो सबसे पहले F1 ढूंढा था, वो F1 के लिए जो आपका क्लास है, ये आपका क्लास है, उसकी लोअर लिमिट ये 35, तो वो बन जाएगा आपका L। क्या बन जाएगा? L 35। इस बात को खास ध्यान रखिएगा, ये तो तीनों नॉर्मल है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन L जो है उसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैल्यू बात में रखते हैं, उस वाले इस तरफ आइए, सेकंड नंबर के सम के अंदर आइडेंटिफाई करवाइए F1, F0, F2 वगैरह क्या है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी इसके अंदर? सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 10, 35, 52, 61 सबसे बड़ा है, वो मेरा क्या बन जाएगा? F1। इस तरफ वाला मेरा क्या बनेगा? F0। उस साइड वाला क्या बनेगा? F2। क्लास लेंथ 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20, यानी कि क्लास लेंथ बनेगी 20 की। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। और लोअर लिमिट बनेगी मेरे F1 के लिए 60 और 80 वाला, उसका लोअर टर्म, सॉरी लोअर लिमिट 60। ये हो गया डेटा। अब तो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ Z के अंदर क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। L की वैल्यू 35 प्लस एक और चीज मैंने यहाँ पे बनाई है, वो लोग खास ध्यान रखिए, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। 35 प्लस ये जो ब्रैकेट बनाया है, ब्रैकेट का बहुत मतलब है। क्यों बनाया है? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है उसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। मींस जो भी आपको वैल्यू लानी है पहले इस ब्रैकेट के लाइए, उसके बाद उसको C से C के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद L को पिक्चर में लाइए। कभी कभी बच्चे इस L को इसके साथ LCM वगैरह ले लेते हैं, साथ में ये मल्टीप्लाई टर्म नहीं देखते। दूसरा मल्टीप्लाई टर्म है तो ये चीज है, उसको इसके अंदर ऐसे डाल देंगे जैसे ये प्लस ऊपर वाले टर्म में ऐड कर दिया, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो इसको अलग ही रखिए, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। छोटे से तो याद रखते हैं ना बोर्ड मास में, वैसे याद है ना, ये ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस वो याद रखिए तो भी हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, देन आफ्टर डिवीजन, देन आफ्टर मल्टीपल, देन आफ्टर एडिशन, इस तरीके से, ठीक है। चलिए सारी वैल्यू डालते हैं। हमारे पास F1 सबसे पहले है 23 माइनस मेरे पास F2 है 14 डिवाइड बाय मेरे पास 2F1, यानी F1 का सीधा डबल 23 का डबल 46 माइनस F0 की वैल्यू 21 माइनस F2 की वैल्यू 14। तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, नॉर्मली है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना और कुछ है नहीं। साथ में C यानी कि H की वैल्यू भी हमारे पास है कितनी? 10। ओके, इसको कैलकुलेट करके आंसर लेके आइए। कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर मुझे लिख के बताइए, कितना को समझ में आया पता चलेगा। सेम इस तरफ आ जाते हैं। वाइब्स फार्मूला खास है, फार्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आगे कुछ बात बनेगी ही नहीं, क्योंकि फार्मूला का 1 मार्क्स होता है। फार्मूला आपको खास लिखना है। रेडी? Z इज इक्वल टू L प्लस 4 बार 6 बार 7 बार, हर एक सम में जो जितनी बार लिखोगे उतना आपको ज्यादा आएगा। रेडी? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। सेम सारी वैल्यूज के अंदर डालेंगे। Z की वैल्यू, सॉरी L की वैल्यू 60, ब्रैकेट खास बनाइए, भूलिए मत ब्रैकेट को। F1 है मेरे पास 61, F0 मेरे पास 52, 2F1 का डबल 122, क्लियर ना? 61 का डबल माइनस F0 की वैल्यू 52 माइनस F2 38 इंटू क्लास लेंथ है मेरी 20। सॉल्व करिए, आंसर ले पाइए। सिंपल। सो कुछ है नहीं, मोड वाले सम जो है बहुत इजी है। मोड के अंदर एक्चुअल में जो पुराना सिलेबस था, आपकी जो पुरानी बुक थी आज से 2 साल पहले की, उसके अंदर मोड के भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम दिए गए थे, बट अभी आपको वो नहीं करना है, दिया ही नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है कोई, ठीक है। फटाफट से लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। चलो बच्चों, अब तीसरा सम गिनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सब एक ही है, यहाँ पे कोई नई वैरायटी नहीं है, सब एक ही प्रकार के सम है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। मोड बहुत इजी है, मीडियम थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। फॉर्मूला तो मेरे पास पहले से है, Z इज इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C और H, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना।
यहाँ पे मेरा सबसे पहले लोअर फ्रीक्वेंसी कौन रहेगा, सॉरी माफ कीजिए, F1 कौन रहेगा, तो सबसे बड़ा मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है यहाँ पे 33, क्लियर, और तो कोई है नहीं, ये रहा, सॉरी माफ कीजिए 40, तो 40 मेरा F1 रहेगा, ये हो जाएगा मेरा F0, ये हो जाएगा मेरा F2। F1 के लिए जो मेरी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरा L हो जाएगा, सिंपल। और मेरा जो इंक्रीमेंट है वो 500 का है, वो तो दिख ही रहा है, क्लियर ना, देखिए 15, 2000, 2000, 2500, 3000, मतलब कि 5000 माफ कीजिए 500 का मेरा क्या रहेगा, इंक्रीमेंट रहेगा। तो सिर्फ आपको वैल्यू डालनी है, L है मेरा 1500, याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आपको पता चले कि मैंने डायरेक्ट लिखा है, बट आपको पहले डेटा लिखना है, आपको पहले दिखाना है L इज इक्वल टू दिस, F1, F2, F0 ये है, C ये है, उसके बाद आपको वैल्यू डालनी है, वरना उसकी मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, याद रखना। चलिए 1500 प्लस F1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 40 माइनस F0 क्या है मेरा 24, नाउ 2F1 80 डबल सीधा माइनस F0 24 माइनस F2 33, इंक्रीमेंट है मेरा 500 का, हो गया नंबर, सिर्फ आपको ये डालनी है, आंसर लेके आना, ठीक है। बस इसी प्रकार से सारे के सारे सम करने हैं, ठीक है, जितना हो सके जल्दी से खत्म कीजिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मैं लेके जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए आपको जो भी डेटा दिया गया है उसके अंदर आपका F1 F0 क्या रहेगा वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जिनको पता नहीं चल रहा है, जिनको चल गया है वो लोग खुद गिनने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपका F1 रहेगा 10, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है, आपका F0 रहेगा 9, आपका F2 रहेगा 3, क्लियर ना, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 है, आपका L रहेगा 30 और इंक्रीमेंट आपका कंटिन्यूअस जा रहा है 5 का, क्लियर। तो ये सारा डेटा यानी C इक्वल टू 5, ये सारा डेटा आप लोग पहले लिख दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जाते हैं तो वहां पे भी देख लीजिए, आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी रहेगी 18, रेडी, F0 18 जो है वो आपका F1 रहेगा, F0 आपके उसके ऊपर वाला 4 रहेगा, उसके नीचे वाला यानी कि 9 रहेगा F2, उसी के साथ हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी 4000 रहेगा मेरा L, और इंक्रीमेंट मेरा रहेगा 1000, क्योंकि 3000 टू 4, 4 टू 5, 5 टू 6000, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। 6 के अंदर देखिए, 6 के अंदर जो भी डेटा दिया गया है वो डेटा के हिसाब से हमारा जो F1 है वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 20, क्लियर, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 यानी F1 रहेगा मेरा 20, F0 रहेगा मेरा 12, F2 रहेगा 11 और L रहेगा 40, इंक्रीमेंट के हिसाब से C रहेगा 10, क्योंकि 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सो ये सारा डेटा बहुत इजी है, इसमें कोई वैरायटी नहीं है। मोड के जो सम है पहले के सिलेबस में थे वैरायटी वाले सम, लेकिन अभी तो है नहीं, तो आपको वही सम करने हैं। एग्जांपल के सम गिनिएगा, कुछ नए सम गिनने की ट्राई कीजिएगा जो मोड के रिलेटेड है, ओके। और अच्छी तरीके से जितने भी सम मैंने आपको सिखाए हैं उसके आंसर पे तो लेके आइए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए सबके, ठीक है। और आपकी नोटबुक के अंदर जहां पे भी आप ये सब की प्रैक्टिस कर रहे हो उसको प्रॉपर्ली लिखिएगा, आपको ऐसे वैसे टेढ़े में नहीं लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे इसलिए दिखाया आपको, पहले L यहाँ दिखा दिया, F1 यहाँ, F0 यहाँ, F2 यहाँ, ऐसा नहीं दिखाना है, आपको प्रॉपर डेटा लिखना है, L इज इक्वल टू F1 F0 F2 C, ये सारा डेटा आपको दिखाना है, उसके बाद आपको सम चालू करना है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।